नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं। और आप लोगों को पता है कि जब मैं ऐसे आती हूं तो शायद कुछ एक अच्छी चीज़ जो है, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के सामने ज़रूर से ज़रूर आती है। तो एलटी ग्रेड को लेकर हम सब लोगों ने बहुत मेहनत की है और मेहनत करने के साथ साथ उस मेहनत का परिणाम भी बहुत अच्छा आप लोगों के सामने आने वाला है। बहुत जल्द जो है वो जल्द आने वाला है। लेकिन कहते हैं ना कि इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ हमने एक सीढ़ी चढ़ी है। उस सीढ़ी के बाद जो है वो सीढ़ी के बाद अब रास्ते को पूरा जो है वो तय करना है हमें अगले मेंस तक पहुंचने पर। तो यूपी एलटी ग्रेड मेंस 2026 की अगर मैं यहाँ पे बात करूं और किस विषय से, बायोलॉजी विषय से बात करूं तो प्री तो हो गया है ना, प्री तो हो गया। अब किसकी बारी है? अब मेंस की बारी है। और मेंस को लेकर बहुत सारे बच्चे जो खुश है ना, मैं कह रही हूँ आप लोगों की खुशी जो है वो जायज है, लेकिन असली जंग जो है वो अब होने वाली है। और वो असली जंग क्यों होने वाली है? क्योंकि आपको ये तो पता है कि अब जो है वो अब काफी सारे बच्चे छटकर आपके सामने आएंगे, यानी अब आपका कंपटीशन उन्हीं बच्चों से होगा जो आपके जैसे सेम नॉलेज लेवल के हैं, है ना। मतलब जो बच्चे एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे प्री को, कहीं ना कहीं वो बच्चे जो है वो हटने वाले हैं। तो अब जो बच्चे आपके साथ जुड़ने वाले हैं उनका नॉलेज लेवल और आपका नॉलेज लेवल कहीं ना कहीं सेम होने वाला है, ठीक है। तो उस सेम नॉलेज लेवल पर अब हम लोगों को अपनी असली लड़ाई को क्या करना है? जीतना है। अब उनमें से, उस सेम नॉलेज लेवल में से हमें ऊपर या नीचे आना है, वहां पे अपनी मेरिट में स्थान जो है वो स्थान हमें यहाँ पे बनाना है। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो फैक्टर ये है कि अब की बार तुक्के से काम नहीं चलेगा। अब की बार सिर्फ सोच में आए कि हाँ ये ऑप्शन सही हो सकता है, उससे भी काम नहीं चलेगा। क्योंकि मेंस में आप सभी लोगों के पास आपकी राइटिंग स्किल्स को परखा जाएगा, आपके लेखन कौशल जो है उसको परखा जाएगा। तो यहाँ पे अब जो बारी है ना, अभी तक तो हम लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करते रहते थे कि एमसीक्यू करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ढेर सारे क्वेश्चन कर लो। मैं नहीं, कहीं ना कहीं अपनी यूट्यूब की क्लास में सुबह 10 बजे होती है, आपको शायद 5,500 से 6,000 क्वेश्चन मैंने करा दिए होंगे डेली क्लासेस में। लेकिन उसके बाद भी अब जो है वो एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करनी, अब हमें राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अगर हमारे पास अच्छे शब्द नहीं है तो हमें उन अच्छे शब्दों का चयन करना है अब, जिन्हें हम अपने आंसर्स में लिखकर कहीं ना कहीं अपने आंसर की क्वालिटी को क्या कर सकते हैं? एनहेंस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो, सबसे बड़ी बात ये है कि भाई अब जो है ना, अब मेंस में हम ये भी नहीं कह सकते कि मैम मैं ये लिख के आया था तो मुझे तो 10 में से या 8 में से 7 नंबर मिलने चाहिए, मेरे तो 8 नंबर का क्वेश्चन मैं लिख के आया। वो एग्जामिनर की निगाहें होंगी, वो एग्जामिनर की पसंद होगी, वो एग्जामिनर को आपका आंसर अच्छा लगना चाहिए, तब वो ये डिसाइड करेगा कि उस 8 में से आपको 4 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, 6 मिलेंगे या 7 मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे हाथों में नहीं है, या पूरा का पूरा जो है वो किसके हाथों में है? ये अब जो है वो अब हाथों में एग्जामिनर के, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर आप सभी लोगों से क्या करूँ? चर्चा जो है वो चर्चा करूँ किसकी? एलटी ग्रेड मेंस के एग्जाम की, ठीक है। तो मेंस में जो सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है ना, ठीक है, वो जिम्मेदारी किस पर रहने वाली है मैम? वो जिम्मेदारी जाने वाली है हमारी राइटिंग स्किल्स पर, ठीक है। तो अब देखो, राइटिंग स्किल्स की जब बात आ रही है, लेखन कौशल की बात आ रही है, तो बहुत सारे बच्चों का ये भी एक पहलू आ रहा है कि मैम हमारी तो राइटिंग ही अच्छी नहीं है ना। चलो राइटिंग अच्छी नहीं है, अब उसको तो इतनी जल्दी हम लोग ठीक नहीं कर सकते क्योंकि वो तो बचपन की हमारी एक हैबिट पड़ी हुई है, लेकिन हम अपने लैंग्वेज को तो ठीक कर सकते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको आता तो है, मैं सब तरह की प्रॉब्लम्स बता रही हूँ क्योंकि मैं बच्चों से कम्युनिकेट करती रहती हूँ, ठीक है। पहली प्रॉब्लम है हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि मैम ठीक है हैंड राइटिंग तो अच्छी है, लेकिन मैम जब लिखने बैठते हैं तो यही समझ में नहीं आता कि क्या लिखना है और क्या छोड़ना है, क्या इंक्लूड करना है और इंक्लूड करने के साथ साथ क्या जो है वो, क्या हमें क्या करना है? छोड़ना है, ठीक है। तो देखो, राइटिंग स्किल्स तो नीडेड होंगे, लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के सामने होगी वो होगी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, क्योंकि ना आपके पास एक क्राइटेरिया भी है कि आपको आंसर 125 शब्दों में ही लिखना है, आपको आंसर 200 शब्दों में ही लिखना है, तो वो गिने गिनाए वर्ड्स होने चाहिए। अगर आप एक्सीड भी करोगे तो भी तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। अगर आपने 125 शब्दों से ज्यादा लिख दिया तो भी आपके मार्क्स कटेंगे, और अगर आपने 125 शब्दों का उपयोग भी नहीं किया तो भी आपके मार्क्स कटेंगे। यानी यहाँ पे आपको 125 शब्द लिखने ही लिखने हैं,
125 130 हो सकते हैं, इतना वो गिनने नहीं बैठेगा एग्जामिनर, ठीक है। 200 जो है वो 205 भी हो सकते हैं, 195 भी हो सकते हैं, लेकिन उतना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने देखो 10वीं का एग्जाम दिया, 12वीं के एग्जाम हमने दिए, हमने ग्रेजुएशन के एग्जाम दिए, हमें एक कॉपी दी जाती थी और उसके बाद ना हमें सप्लीमेंट्री भी मिल जाती थी कई बार, ठीक है। वो वाले बच्चे भी होंगे, या कॉपी जो है वो मैम 40-45 पेज की होती थी, हमसे तो वो ही नहीं भरी जाती थी और कईयों को वो कम पड़ जाती थी। तो हमें ना तो बहुत ज्यादा लिखना है ना हमें बहुत कम लिखना है, हमें लिमिटेड शब्द जो हैं उन लिमिटेड शब्दों में अपने पूरे प्रश्न के सार को इंक्लूड कर देना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, देखो इसके लिए सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? क्वेश्चंस। कि मैंने चलो अगर साइटोलॉजी वाला चैप्टर उठा लिया तो मैम अब साइटोलॉजी वाले चैप्टर में से कैसे कैसे तो लघुत्तरात्मक और कैसे कैसे दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न बन सकते हैं। पहले तो हमें क्वेश्चंस तो पता होने चाहिए, हम आंसर पे तो तब काम करेंगे ना जब क्वेश्चन, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट तो आप सारा पढ़ चुके हो। एलटी ग्रेड प्री में जिस भी बच्चे ने तैयारी करी है वो कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ चुका है, बहुत अच्छे से जो है वो अच्छे से पढ़ चुका है, लेकिन अब जो है वो अब उसे तैयारी किस पे करनी है, अब उन्हें इस प्रश्नों को ढूंढना है कि ठीक है एमसीक्यूज कैसे बनते थे वो तो मुझे पता चल गया, लेकिन अब जो है वो दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न कैसे बनेंगे वो मुझे ढूंढने हैं। तो पहली चीज तो क्वेश्चंस पर आ गई। अब दूसरी चीज जो है वो उन क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग पर आ गई, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक नोटबुक बनानी पड़ेगी, ठीक है। और उस नोटबुक में टॉपिक वाइज जो है, चैप्टर वाइज जो हमारे क्वेश्चंस हैं और उनके जो आंसर्स हैं उनका एक अच्छा बंच आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास मैं ये मान के चलती हूँ 2-3 महीने हैं बच्चों आराम से, ठीक है, तैयारी के लिए 2-3 महीने। लेकिन सिलेबस कितना वाइड है और उस वाइड सिलेबस में देखो छोटे छोटे बड़े बड़े प्रश्न कितने सारे बन सकते हैं और फिर उनको हमें लिखना भी है। तो अब आपकी कलम बहुत ज्यादा काम करने वाली है, ठीक है, बहुत ज्यादा काम करने वाली है। और फिर यहाँ पर जो आंसर राइटिंग है, इस आंसर राइटिंग में भी हमें क्या करना है, हमें क्वालिटी को मेंटेन करना है। क्वालिटी मेंटेन करना क्यों जरूरी है मैम? क्वालिटी को मेंटेन करना इसलिए जरूरी है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर ला सको। देखो आंसर तो सारे बच्चे लिखेंगे, आप लिखोगे और भी जो बच्चे वो भी आंसर लिखेंगे, लेकिन उन आंसर में से मैक्सिमम मार्क्स कौन सा बच्चा लेके आएगा? जो क्वालिटी को मेंटेन करेगा, जो लिमिट को मेंटेन करेगा, जो अपनी हैंडराइटिंग को अच्छा रखेगा। कहते हैं ना कि सामने वाले ने अगर कॉपी उठाई चेक करने के लिए तो उसकी आंखों को वो अच्छी लगनी चाहिए, जब उसकी आंखों को वो अच्छी लगेगी तभी वो आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस पता होने चाहिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हमें करनी है, प्लस वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में क्वालिटी को मेंटेन करना है। क्यों मेंटेन करना है? ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सके, क्योंकि हम मैक्सिमम मार्क्स अचीव करेंगे, ठीक है, तभी जाकर हम कहाँ आने वाले हैं, तभी जाकर हम लोग मेरिट में यहाँ पर आने वाले हैं। समझ में आ गई बात? तो ये हमको याद रखना है। और इन सभी पर्टिकुलर पहलुओं के लिए आप लोगों की मदद करने के लिए, क्योंकि प्री में बहुत मदद करी है तो मेंस में अपने बच्चों को जो है वो छोड़ेंगे नहीं, मदद जो है वो मदद करने के लिए एलटी ग्रेड मेंस का बैच यहाँ पर आप लोगों के सामने आ चुका है, बायोलॉजी का, ठीक है, बायोलॉजी का, जहां पर आपको टॉपिक वाइज जो है वो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। क्वेश्चन की प्रैक्टिस मतलब यहाँ पर आपको याद रखना है कि टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो उनकी आंसर राइटिंग भी आपको इस बैच में यहाँ पर कराई जाएगी कि कैसे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके आप बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं, ताकि आप ज्यादा कुछ नहीं तो आप कम से कम उनको याद करके समझकर जो है वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सको, ठीक है। और उसके बाद जो है वो उसके बाद लास्ट में आपको भी कुछ असाइनमेंट्स जो है वो असाइनमेंट्स इस बैच में मिलेंगे, जिन असाइनमेंट्स के थ्रू आप भी उस तरीके से अपने आंसर्स को क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। प्लस कंटेंट के लिए इस बैच के साथ जो है वो शिक्षक बैच आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, है ना। शिक्षक बैच किसका बैच है तो मैं आपको बता दूं, एलटी ग्रेड प्री जो है उस प्री का बैच शिक्षक बैच है, जिसमें आपका एलटी ग्रेड का पूरा सिलेबस जो है वो बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से आप सभी लोगों को पढ़ाया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छे से ये सिलेबस आपको कराया हुआ है। ये बैच आपको इस बैच के साथ बिल्कुल फ्री मिलेगा, जिसमें मेरी सारी रिकॉर्डेड क्लासेस जो मैंने पढ़ाई है, सारी पीडीएफ, जो भी मटेरियल है वो सब आपको यहाँ मिलने वाला है। अगर मैं किसी टॉपिक का आंसर राइटिंग यहाँ पर कर रहा हूँ और मुझे उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट में ही समस्या आ रही है, मैं तुरंत अपने फोन में इस बैच को खोल सकता हूँ और उस टॉपिक पर जाकर उस टॉपिक को पहले समझ सकता हूँ और फिर उसकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो एक बैच के साथ एक बैच बिल्कुल आपको फ्री मिल रहा है और ये आप मेरी तरफ से गिफ्ट मान सकते हैं
हैं उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे मेंस में पहुंच जाएंगे, ठीक है, जो बच्चे मेंस की हमारी क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। याद रखिएगा अभी उत्कर्ष पर तिरंगा महोत्सव चल रहा है, 28 जनवरी तक ये ऑफर आपके सामने है, और इस 28 जनवरी तक के ऑफर में अगर आप UC20 कोड अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपको 1760 रुपए में एलटी ग्रेड मेंस का बैच मिल जाएगा। लेकिन ये कूपन कोड यूज करने पर ही मिलेगा, है ना। अगर ये कूपन कोड हमने यूज नहीं किया तो इसकी प्राइसेस आपको एक्सीड करे हुए दिखाई देंगे, तो आपको UC20 कोड लगाना है, तब आपको 1760 रुपए में ये एलटी ग्रेड का मेंस मिल जाएगा। और इसमें इतने ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करा दी जाएगी आंसर राइटिंग की, कि आपको उससे बाहर कुछ देखना नहीं पड़ेगा, ये मेरा वादा आप लोगों से जरूर है, ठीक है। साथ ही साथ UPTGT बायोलॉजी की आप सभी लोगों को पता है कि अभी 2022 वाले बच्चों का एग्जाम भी है, और उसी के साथ साथ नई वैकेंसी आने की भी पूरी संभावना जो है वो नजर आ रही है। तो UPTGT बायोलॉजी का भी गुरु बैच हमारे सामने है, ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट है, याद रखिएगा सभी बच्चे, ऑलरेडी स्टार्टेड है। इस बैच के प्राइस 2000 रुपीज थे, ठीक है, लेकिन अभी तिरंगा महोत्सव के तहत इस बैच के प्राइसेस जो है वो डाउन हुए हैं, और आपको ये 1280 रुपए में मिल रहा है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर भी UC20 कोड आपको यूज करना है, UC20 यूज करोगे तभी 1280 रुपए प्राइस यहाँ पे मिलेगा, और प्राइम में यही बैच आपको 1600 रुपए में मिलेगा, ठीक है। ये आप सभी लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। और अगर किसी भी तरह की समस्या आपको आती है इन बैचेस को लेने में, तो यहाँ पर आपको नंबर दिया हुआ है हेल्पलाइन नंबर, आप उस हेल्पलाइन नंबर पर जाकर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये चीज हम सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, और इसी के साथ साथ उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए TGT और एलटी ग्रेड के मेंस के बैच में जो है वो जुड़ेंगे, ताकि हम लोगों ने जितनी शिद्दत से मेहनत एलटी ग्रेड प्री में करी है उतनी ही हम लोग TGT और एलटी ग्रेड मेंस के एग्जामिनेशन में भी कर सकें, और अपना शिक्षक बनने का जो सपना है उस सपने को पूरा कर सकें, ठीक है। बस याद रखिएगा ये ऑफर 28 जनवरी तक ही है। धन्यवाद।